एग्जाम सर पे आ चुका है। कुछ ही दिन बचे हैं। तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हो। बस आप केवल और केवल कॉन्फिडेंस को लूज मत होने दीजिए। कितना अच्छा है ये सेंटेंस बोलने में। देखिए, कॉन्फिडेंस को लूज होने मत दीजिए। रियली ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन या तो ये एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला ही जानता है, जो एग्जाम में बैठने वाला स्टूडेंट है वही जानता है, या रियल में कोई अगर इसकी प्रिपरेशन कराने वाले हैं जो शिक्षक है वो जानते हैं। काफी लोग कहते हैं कि आप कॉन्फिडेंस को लूज मत होने दीजिए, तैयारी अच्छी है। कैसे? बोलना बहुत आसान है। देखिए कैसे, जो मैं आपको बता रहा हूं। अभी अभी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रियली क्या है कि प्रिपरेशन तो आपकी अच्छी है, पर अभी कंडीशन ये बन रही है कि इधर पढ़ा तो इधर वाला भूल गया, ये पढ़ा तो ये भूल गया, जीके पढ़ा तो सब्जेक्ट में मामला खत्म हो गया, और सब्जेक्ट में पढ़ा तो जीके वाली चीजें निकल रही है। रियल में ये सब हो नहीं रहा है, ये केवल आपको लग रहा है। क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो एग्जाम में जैसे वो पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, आपको याद आ जाएगा। बट अब मैं जरूरी बात कहने जा रहा हूं। आप जो चीज पढ़ रहे हो उसको ठीक से पढ़िए, ज्यादा पढ़ने के बजाय। अब फिर वही बात आती है कि ये तो सभी लोग जानते हैं। कौन सी नई बात है? भी नई बात है बिल्कुल। इसमें से एक बारीक सी, वो क्या है? आप क्या कर रहे हो? आपने 3 टॉपिक पढ़े, पहला, दूसरा, तीसरा। जब आप पहले पर चल रहे हैं उस समय आपने इसको पढ़ लिया अच्छी तरह से, और उस समय आपका दिमाग का कुछ पार्ट इसमें जा रहा, और इसमें से कुछ पार्ट दिमाग का जब यहां पढ़ रहे तब यहां जा रहा। ठीक है? आपकी कोशिश ये रही कि ये मैंने पढ़ लिया, मैं यही पढ़ लूं, यही पढ़ लूं, और यही पढ़ लूं, यही पढ़ लूं। ऐसा करते करते स्थिति बनती है कि जैसे ही आगे जाते हो, ये वाला आपके इसमें माइंड में से हल्का सा मिक्स होने लगता है इसके साथ में। जब ये पढ़ा तो तीनों मिक्स होने लगते हैं। आपको कोशिश करनी है कि ये मिक्स नहीं करना। आपको इन दोनों के बारे में ठीक से कोई ऐसा एक सिस्टम बना करके और याद रख लेना है कि इन प्रश्नों को मैं कैसे याद रखूं, सूत्रों को कैसे याद रखूं मेरे हिसाब से। ठीक है ना? तभी जाकर के एग्जाम में याद आएगा। अब होगा क्या कि अगर आपने सभी पढ़े तो हुआ क्या? पढ़ा तो आपने सभी है, थोड़ा इसको पढ़ा, थोड़ा इसको पढ़ा, थोड़ा इसको पढ़ा। अब पेपर में क्वेश्चन तीनों के आए, और तीनों प्रश्नों को आपने पढ़ा तो आपको लगा कि मुझे ये तो पढ़े हुए लग रहे, मुझे आंसर आता है। लेकिन तीनों में आपके कंफ्यूजन, तीनों में कंफ्यूजन। अब हुआ क्या? थोड़ा थोड़ा सब पढ़ा, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने से फायदा क्या हुआ? गलती की संभावना इसमें भी हो गई, इसमें भी हो गई, इसमें भी हो गई। तो फिर वो मतलब क्या रहा? इसलिए कह रहा हूं कि आप जो चीज पढ़े उसको अच्छी तरह याद रखें, अपनी ट्रिक से याद रखें। जैसे हम जीके की बात करते हैं, जीके में अक्सर एक सेंटेंस देखने को मिलता है, ये वाला, गुरु से जरा, फिर इसमें बीच में एक और क्या आ गया? दिल। ये जीके में कोई खास ट्रिक है किसी खास टॉपिक को याद रखने की, जो आपको पता है। तो ये आप अपने हिसाब से बना रहे हो या ये किसी ने बना के रख दी? अपने लेवल पे आप बनाइए, और एग्जाम तक उसको याद कैसे रखोगे वो आपको अपने स्तर पे सोचना पड़ेगा। तभी आप सब में से, भाई 3 है, 3 में से कम 2 तो आपने सही किए। और अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ा तीनों को, तो तीनों ही आप दुमिल हो रहे माइंड में, और वहां आपके तीनों में से एक भी क्वेश्चन सही नहीं हो रहा। तो इससे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा ही। तो ये कर याद पूरा ठीक से कर लिया, ठीक है, ये पूरा याद ठीक से कर लिया, तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये याद है, इसके बारे में अगर क्वेश्चन आया तो मैं बिल्कुल सही करूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बस यही कहलाता है आत्मविश्वास को लूज नहीं होने देना। क्योंकि याद आपको सब है,
एग्जाम में याद आएगा। अभी परीक्षा से पहले जो कंडीशन बनती है वो आपके अकेले की नहीं है, वो लगभग हर एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स की बनती है कि मुझे तो कुछ नहीं याद है, मुझे कुछ नहीं आ रहा। ये दिमाग में आ रहा है, इसका मतलब आपको बहुत कुछ याद है और आप एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। बस ये सोच करके अभी आप स्टडी करिए और हर एक टॉपिक को आप पढ़ें और पढ़ करके जैसे टॉपिक सामने आए एक क्विक मतलब 20 सेकेंड 30 सेकेंड या 40 सेकेंड के लिए उस टॉपिक के बारे में आप जरूरी इंफॉर्मेशन दिमाग में फिट कर लीजिए। क्या मैंने इसके बारे में ये पढ़ा और आगे बढ़े। अगर आप कोई सवाल कर रहे हैं तो जैसे सामने सवाल आ गया तो उस सवाल को पूरा करने मत बैठिए, इतना समय नहीं है। सवाल सामने आया तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए किस टॉपिक का है, अच्छा ये फला टॉपिक का है। अभी क्या गया, अब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, याद है कि नहीं, अच्छा फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद आ गया। अब अगला काम क्या है, अब जो इंफॉर्मेशन दे रखी सवाल में वो उस फॉर्मूले में पुट करनी और आंसर तक जाना। तो ये तो आप एग्जाम से पहले भली बार बार लिख लिख के करो तो ही फर्क नहीं पड़ेगा, ना एग्जाम में करोगे तो ही वही कंडीशन है। अगर आपने प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं की है तो एग्जाम में उसको आप सही कर लोगे। तो अभी कम से कम समय में रिवीजन करने के लिए आप जल्दी आप सबको रिवाइज करिए और आगे बढ़िए। ये तो हुआ मैथ्स वाला मामला, ठीक है। और जो आप क्योंकि आपने पढ़ रखे इसलिए आपको जल्दी याद आ जाएंगे। मैं केवल यही कहना चाह रहा हूं, ऐसा करोगे तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा।